वेलकम स्टूडेंट्स। आज अपन नया एक टॉपिक इस चैप्टर का लेने जा रहे हैं। द्वितीय कोटि के अवकलज यानी डेरिवेटिव्स ऑफ सेकंड ऑर्डर। अभी तक जो आपने डेरिवेटिव्स पढ़े हैं, जितना भी डिफरेंशिएशन आपने किया था उसमें आपने फर्स्ट ऑर्डर तक किया था, प्रथम कोटि के अवकलज तक। जिसमें कि y बराबर एफ एक्स जैसे कोई फलन हो तो उसका प्रथम कोटि का अवकलज जो है वो अपने dy बाई डी एक्स या y1, ये नए संकेत इस तरह से y1 भी लिखते हैं या y डैश से भी लिखते हैं। संकेत तीनों ध्यान रखना, क्योंकि प्रश्न में पता नहीं आपके कौन सा संकेत प्रिंट हो वहां पर। ये एक ही है, तीनों कोई अंतर नहीं है, इसके द्वारा प्रकट किए जाते थे। और यदि इस प्रथम कोटि के अवकलज का दोबारा अपन अवकलन करते हैं उसी चर के सापेक्ष जिसके साथ पहले किया है, जैसे कि x के साथ किया हुआ है ये, तो अपने को द्वितीय कोटि के अवकलज मिल जाएंगे। और द्वितीय कोटि के अवकलज को जैसे dy बाई डी एक्स है, इसका द्वितीय कोटि का अवकलज d2y बाई डी एक्स टू इस तरह से लिखा जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये 2 यहाँ d पे लगेगा और यहाँ पर 2 ये x पर लगेगा, सावधानी से लिखिएगा। अगर y1 लिखा है पहला अवकलज तो y2 से लिखा जाएगा दूसरा अवकलज, और यदि पहला अवकलज यदि y डैश से लिखा है तो दूसरा अवकलज y डबल डैश से लिखा जाएगा। ये इसमें ध्यान रखिएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर एक क्वेश्चन अपन ले कि e टू द पावर x sin x, इसका द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है। तो इसको पहले अपन y मान लेते हैं, y इज इक्वल टू e टू द पावर x sin x। x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये लिखेंगे, जैसा कि आप करते हैं वैसे करेंगे। ये दो फलनों का गुणनफल है, इसे प्रथम फलन और द्वितीय फलन। तो प्रथम फलन e की घात x, दूसरे का अवकलन हो जाएगा sin x का cos x, और फिर ये द्वितीय फलन sin x और पहले का अवकलन हो जाएगा e टू द पावर x। इस तरह से e टू द पावर x इसमें से कॉमन ले लो, cos x प्लस sin x ये बच जाएगा। यहाँ इसको dy बाई dx से अपन लिखे हैं पहले अवकलज को, आप चाहे तो y1 से लिख सकते हो इसकी जगह, या y डैश से भी लिख सकते हो, एक ही बात है। दोबारा आप इसका अवकलन कीजिए, इसको पहला फलन मान करके इसको दूसरा फलन मान करके, पूरे ब्रैकेट को दूसरा फलन मान लेंगे अपन। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई dx का तो हो जाएगा d2y बाई dx2, और ये प्रथम फलन e की घात x, दूसरे का इसका अवकलन करोगे, दो पद है इसमें, cos x का माइनस sin x हो जाएगा, sin x का cos x हो जाएगा, प्लस ये द्वितीय फलन u का u आ जाएगा, पहले का अवकलन e की घात x का e की घात x हो जाएगा। e की घात x इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेंगे तो ये कुल मिला के अंदर आ जाएगा, जिसमें sin x कैंसिल हो जाएंगे और cos x जुड़ जाएंगे आपस में, और ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको द्वितीय क्रम के अवकलज निकालने हैं। अवकलज के यानी अवकलन की जो संक्रिया उसमें कोई अंतर नहीं है, वही सूत्र है, सब कुछ सब वैसा ही है, केवल दो बार अवकलन करना है, बस ये ध्यान रखिएगा आप। अब इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आपको उस तरह के कुछ क्वेश्चन से करवा रहा हूं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, आपको एक फंक्शन दिया है y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x। आपको ये रिजल्ट शो करना है, किससे ये आएगा। सामान्य प्रक्रिया जैसे करते हैं आप वैसे ही कीजिएगा, लेकिन ध्यान ये रखिए कि यहाँ पर संकेत आपके अवकलज के y1 y2 के रूप में है, इसलिए आप भी उन्हें y1 और y2 के रूप में शो करेंगे। सबसे पहले आप ये क्वेश्चन लिखेंगे कि यहां y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x। इसको हो सकता है कि आवश्यकता पड़ जाए, इसलिए समीकरण नंबर 1 डाल देना इसको, और इसका x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का तो हो जाएगा y1, यानी आप dy बाई dx जैसे लिखते थे तो वैसे आप लिखेंगे y1, और ये 3 cos log x, cos x की तरह से करोगे, 3 तो यहां पर अच्छा ये तो गुणा में आ जाएगा इस तरह से, और cos x यानी इस log x को आप x की तरह से मानेंगे, cos x माइनस sin x होता है, ये माइनस का चिन्ह तो यहां लगा लो, और ये sin log x, और चूंकि ये x तो है नहीं इसलिए आप log x का दोबारा अवकलन कीजिए गुणा में, जो कि 1/x होगा, तो इंटू 1/x। इसी तरह से इसका अवकलन प्लस 4
साइन लॉग एक्स, लॉग एक्स को उसी तरह से एक्स मानते हुए साइन एक्स की तरह से अवकलन करोगे तो कॉस एक्स बनेगा, यानी कॉस लॉग एक्स, कॉस लॉग एक्स। और चूंकि ये लॉग एक्स है, एक्स नहीं है, इसलिए आप दोबारा इसका अवकलन करोगे 1/x। दोनों में देखिए ये x आ जाएगा बटे में, आप x से इनको गुणा कर दो, x से सभी पदों को जब आप गुणा करेंगे तो xy1 इज इक्वल टू -3 साइन लॉग x और प्लस 4 कॉस लॉग x। यहां से ये x कट जाएंगे, x यहां आ जाएगा ये। अब इसका आप आगे फिर अवकलन कीजिए, यानी चाहो समीकरण नंबर 2 डाल देना, 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहां आपके देखिए दो पदों की गुणा हो गई है, ये पहला फलन ये दूसरा फलन, इस तरह से मानोगे, गुणा वाला सूत्र लगाओगे, प्रथम फलन x, दूसरे का अवकलन y1 का y2 हो जाएगा, प्लस द्वितीय फलन y1 और पहले का अवकलन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू ये -3 और साइन लॉग एक्स, लॉग एक्स को उसी तरह से आप x मानोगे, साइन x का cos x होगा, यानी cos log x, और फिर log x का हो जाएगा 1/x। ये आपके cos x की तरह से कहोगे तो माइनस साइन x बनेगा, चिन्ह माइनस का आ जाएगा, साइन log x और log x का हो जाएगा 1/x। फिर से आपके बटे में x आ गया दोनों पदों में, लघुत्तम के तौर पे x है तो x से आप सभी पदों को गुणा कर जाओ, x से सभी पदों को गुणा करने पर, यानी जैसे यहां पर की थी ना अपन ने वैसे यहां करेंगे, तो इस पद को गुणा करेंगे तो हो जाएगा x² y2, इसको गुणा करेंगे तो xy1, और यहां से ये x कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों पद माइनस के बनेंगे, इसमें माइनस तो आप कॉमन ले लो, और ये हो जाएगा 3 cos log x और प्लस 4 sin log x। ये स्थिति मिल जाएगी आपको कुल मिलाकर के, और ये आप ध्यान दीजिए आपके यही स्थिति है, 3 cos log x और प्लस 4 sin log x। तो इनकी जगह आप इस ब्रैकेट की जगह आप y लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से, x² y2 प्लस xy1 इज इक्वल टू -y समीकरण 1 से, यानी यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। ये y इधर ले आओ, x² y2 प्लस xy1 प्लस y इज इक्वल टू 0, ये आपके रिजल्ट आ जाएगा जो आपसे पूछा है, ये सिद्ध हो जाएगा इस तरह से। आप इसको नोट कीजिए क्वेश्चन को, लीजिए इसमें क्वेश्चन पे आते हैं, अपना सेकंड क्वेश्चन इसी टाइप में। सबसे पहले आप इसको लिखिए, यहां y इज इक्वल टू a e to the power nx प्लस b e to the power nx, इक्वेशन नंबर 1 डालिए और अवकलन कीजिए x के सापेक्ष, एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो y का, अब के आपके संकेत देखिए d2y/dx टू dy/dx इसी रूप में लिखे हैं, इसलिए y का आप dy/dx लिखेंगे, और ये a अचर है, सबसे पहले ये आ जाएगा, और उसके बाद में e टू द पावर mx, e टू द पावर mx का e टू द पावर mx ही बनेगा, लेकिन दोबारा आपको mx का अवकलन करना पड़ेगा जो कि m आएगा, यानी a m e टू द पावर mx। इसी तरह से ये हो जाएगा b n e टू द पावर nx, ये दूसरे पद का इसका अवकलन हो जाएगा। कुल मिलाकर के ये आपके dy/dx का मान आ जाएगा, जो आप समीकरण नंबर 2 डाल देंगे इसको। अब इस समीकरण नंबर 2 का इसका अवकलन कीजिए x के सापेक्ष, अब 2 का x के सापेक्ष
अवकलन करने पर यहां पर ये 2 का अवकलन कीजिए और 2 का जब आप अवकलन करेंगे तो यहां जैसे dy बाई डी एक्स है, इसका तो हो जाएगा d2y बाई डी एक्स टू। यहां ये am अचर है पूरी तरह से और e टू द पावर mx का e टू द पावर mx ही होगा और mx का m हो जाएगा, फिर दोबारा गुणा में अवकलन करोगे तो ये कुल मिला के am स्क्वायर e टू द पावर mx हो जाएगा और ये bn तो पहले से है और e टू द पावर nx का पहले e टू द पावर nx और फिर nx का n हो जाएगा तो n के गुणा यहां भी हो जाएगी ये bn स्क्वायर e टू द पावर nx। इस तरह से आ जाएगा ये आपके अवकलन इसका दूसरा। देखिए यहां पर आपके पहले वाली जो कोई स्थिति थी वो बन नहीं रही है इस स्थिति में, यानी जो ई के रूप में आपको जो फलन दिया है इसमें कहीं भी पहले की स्थिति नहीं बन रही है। तो ऐसे प्रश्नों में आप क्या करेंगे कि जो आपको सिद्ध करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आप इसमें ये वैल्यूज रखेंगे जहां जहां भी आपको चाहिए वहां, और फिर उसका मान 0 आ जाना चाहिए। तो अब आप लिखेंगे अब d2y बाई dx2 माइनस m प्लस n इंटू dy बाई dx और प्लस m n y इज इक्वल टू, सबसे पहले d2y dx2 का मान रखिए ये वाला जो आपने निकाला है इक्वेशन नंबर 3 में, am स्क्वायर e टू द पावर mx प्लस bn स्क्वायर e टू द पावर mx, यहां पर रख दिया अपन ने। फिर आगे माइनस का चिन्ह ये है, ये m प्लस n लिख करके dy बाई dx के मान से उसको मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस m प्लस n और ये dy बाई dx का मान देखिए ये समीकरण नंबर 2 में है am into the power mx प्लस bn into the power nx। इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ये स्थिति। और आगे फिर आपके तीसरी स्थिति इसमें m n y की है तो m n को इस y से मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस m n इंटू ये y की वैल्यू आप यहां से रखेंगे a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर nx और इनको सरल कीजिए। ये पद तो वैसे के वैसे है ही आपके am स्क्वायर e टू द पावर mx प्लस b n स्क्वायर e टू द पावर nx माइनस m से खोलिए सबसे पहले इन सभी को, दोनों को m से मल्टीप्लाई कीजिए, चिन्ह माइनस का ध्यान रखिएगा, सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे। माइनस a m e टू द पावर mx, यहाँ m स्क्वायर बन जाएगा, ये m और m से मल्टीप्लाई हो m स्क्वायर हो जाएगा। फिर इस माइनस m से इसको मल्टीप्लाई कीजिए प्लस b m n e टू द पावर nx। अब माइनस n दूसरा टर्म ये माइनस n बनेगा, माइनस n से इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस a m n, ये चिन्ह भी बल्कि माइनस का आएगा, ब्रैकेट जब हम खोलेंगे तब a m n यहां पर e टू द पावर mx और इसे इनको यहां मल्टीप्लाई कीजिए चिन्ह माइनस का, माइनस b n स्क्वायर e टू द पावर nx और अब इस ब्रैकेट को खोलिए प्लस m n a e टू द पावर mx। इस पद के बाद में आपके जब आप इसको mn से यहां मल्टीप्लाई करोगे तो m n b e टू द पावर nx ये आ जाएगा कुल मिलाकर के आपके। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए आपके जैसे a m स्क्वायर e टू द पावर mx है, ये माइनस के इससे कैंसिल हो जाएगा इस टर्म से, b n स्क्वायर e टू द पावर nx है, ये b n स्क्वायर e टू द पावर nx इससे कैंसिल हो जाएगा इस टर्म से। आप निशान लगाते चलिए, जैसे देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, इस तरह से ये टर्म कैंसिल होते जा रहे हैं। इसके बाद में b m n e टू द पावर nx और ये कैंसिल हो जाएगा, लास्ट वाला ये टर्म है ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, कुल मिलाकर के ये बराबर आपके 0 आ जाएगा। अतः आपके रिजल्ट सिद्ध हो जाएगा कि ये इज इक्वल टू 0। उतारिए इस क्वेश्चन को, नोट कीजिए। इस क्वेश्चन पे आइए, आपको दिया हुआ है ये y इज इक्वल टू tan इनवर्स x होल स्क्वायर।
y इज इक्वल टू tan इनवर्स x होल स्क्वायर। अवकलन कीजिए इसका x के सापेक्ष। पहले इसको इक्वेशन डाल देना, एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर और डिफरेंशिएटिंग वन विद रिस्पेक्ट टू x, आपके संकेत y और y2 के रूप में है, इसलिए y का आप अवकलन y1 लिख लीजिएगा। tan इनवर्स x होल स्क्वायर, इसको x मानेंगे एक बार, क्योंकि यहां पर अचर घात लगी हुई है, इसलिए इसको x मानिए। x स्क्वायर 2x हो जाएगा, 2x, x के मतलब tan इनवर्स x, और गुणा में tan इनवर्स x का अवकलन कीजिए, क्योंकि x नहीं था, ये अपन ने मान लिया x है, तो tan इनवर्स x का हो जाएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर। इस तरह से हो जाएगा इसका अवकलन। ये y1 की वैल्यू आएगी आपकी, इसमें आप इस 1 प्लस x स्क्वायर से इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो कुल मिला के स्थिति इस तरह से चेंज हो जाएगी। 1 प्लस x स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, ये स्थिति मिल जाएगी आपको। इसका फिर से आप अवकलन कीजिए, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहां पर देखिए दो फलन हो गए, एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक y1। तो प्रथम फलन इनटू दूसरे का अवकलन y1 का y2 हो जाएगा, प्लस द्वितीय फलन y1 है, और पहले का अवकलन में इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन करोगे आप गुणा में, तो 1 का तो ये तो कांस्टेंट होने के कारण 0 हो जाएगा, 0 प्लस 2x, तो 2x आ जाएगा अकेला, 2x इधर से 2 और tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर। इस 1/1 प्लस x स्क्वायर में जो ये बटे में राशि है 1 प्लस x स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई कर दो सभी को, तो मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर y2, यहां मल्टीप्लाई करोगे तो 2x और इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1, और इस साइड में बचेगा ये 2, और आपको ये रिजल्ट जो सिद्ध करना था वो रिजल्ट आ जाएगा। नोट कीजिए क्वेश्चन को, e टू द पावर a cos इनवर्स x, और ये प्रूव करना है। यहां y इज इक्वल टू e टू द पावर a cos इनवर्स x, इक्वेशन डाल दो, जरूरत पड़ जाए तो कहीं काम में ले लेना, नहीं कोई बात नहीं है। एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का तो हो जाएगा dy बाई dx, e टू द पावर ये है, तो इसको x की तरह से मानोगे, a cos इनवर्स x को भी जैसे मान लो ये x है, x है तो e टू द पावर x का सूत्र लग के e टू द पावर x ही आ जाएगा, यानी e टू द पावर a cos इनवर्स x ही आ जाएगा। लेकिन चूंकि ये x तो है नहीं, आपने माना है, इसलिए दोबारा गुणा में इसका अवकलन कीजिए, किसका, a cos इनवर्स x का, जिसमें देखिए ये a तो अचर है, ये तो वैसे आ जाएगा गुणा में, और cos इनवर्स x का अवकलन हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और चिन्ह माइनस का इस तरह से, जैसा कि आपके फार्मूला है उसके हिसाब से, तो ये dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी इस तरह से कुल मिला के। अब यहां पर e टू द पावर a cos इनवर्स x, इसकी जगह आप ये यहां से वैल्यू रख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 से y, तो इसकी जगह आप लिखेंगे या dy बाई dx इज इक्वल टू, ये चिन्ह देखिए माइनस का आएगा, और a पहले लिख लो माइनस a, और ये हो जाएगा y अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके लिए आपने कौन सी समीकरण काम में ली है वो आगे दिखा दो, समीकरण 1 से, यानी यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, आपने इक्वेशन नंबर 1 यूज कर दिया यहां पर। आप चाहो तो डायरेक्ट यहीं से
दोबारा अवकलन कर सकते हो। वैसे मैं ये बताऊं आपको कि आप इधर इसको मल्टीप्लाई कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। वर्गमूल को खत्म कर लो यहीं से, सबसे बढ़िया रहेगा। तो इसको वर्गमूल पहले आप इसका वर्ग कर दो। वर्ग करने पर वर्ग जब करोगे तो ये डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा बाई तरफ तो, और दाई तरफ हो जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये स्थिति मिल जाएगी आपको। अब इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। यदि आप इसका स्क्वायर नहीं करना चाहते थे यहां पर तो भी कोई बात नहीं है, आप इसको डायरेक्ट इधर मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसका अवकलन कर लो। बस उसमें वर्गमूल का ध्यान रखिएगा, अंडर रूट एक्स की तरह से पहले अवकलन करोगे और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करोगे गुणा में अवकलन, उससे भी आपका रिजल्ट आ जाएगा। इससे कोई चिंता वाली बात नहीं है, वैसे भी आप कर सकते हो। बाकी स्क्वायर अगर कर लोगे तो पहले से आपका झंझट खत्म हो जाएगा वर्गमूल का। या अब इसका अवकलन कीजिए आप। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, या दो पद हो गए, एक ये और एक ये, इसलिए गुणा वाला सूत्र लगाइए। प्रथम फलन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू दूसरे का अवकलन। दूसरे का अवकलन में देखिए यहां पर अचर घात है इसके ऊपर पहले, इसलिए अचर घात वाला x की घात n वाला सूत्र बनेगा। इसको x मानोगे x स्क्वायर, x स्क्वायर का मतलब 2x, 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब चूंकि ये x तो था नहीं, इसलिए दोबारा इसका अवकलन कर दो। dy बाई dx का अवकलन हो जाएगा d2y बाई dx2। ये प्रथम फलन और दूसरे का अवकलन हो गया, प्लस द्वितीय फलन ये और पहले का अवकलन। इस पहले का अवकलन देखिए करोगे तो एक का तो 0 हो जाएगा और ये 2x बनेगा, इसका चिन्ह माइनस का, तो माइनस 2x और इंटू ये द्वितीय अवकलन वैसे के वैसे आ जाएगा dy बाई dx होल स्क्वायर। दाईं तरफ ये ए स्क्वायर तो अचर है और वाई स्क्वायर का पहले तो हो जाएगा 2y एक्स स्क्वायर की तरह से, और फिर y का हो जाएगा dy बाई dx। यहां पर सभी पदों में देखिए आप, एक तो ये 2 सभी जगह बना हुआ है ये, और एक dy बाई dx तीनों जगह बना हुआ है, तो 2 इंटू dy बाई dx इसको बाहर दे दो। 2 इंटू dy बाई dx से भाग देने पर इसे डिवाइड जब आप करेंगे तो यहां देखिए ये पद तो क्या बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx2। इस जगह ये माइनस का साइन आ जाएगा, x एक घात या दो घात की एक घात जो है वो कम हो जाएगी dy बाई dx, और ये पद भी आप इसी तरफ ले आओ, ये 2 dy बाई dx तो खत्म हो जाएगा, a स्क्वायर y ये आ जाएगा इस साइड में इक्वल टू 0, और यही रिजल्ट आपको यहां प्रूव करना है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इसको उतार लीजिए। टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और अपने एक नई यहां पर एक थ्योरम आपको बता रहे हैं मध्यमान प्रमेय के नाम से। वैसे ये 2 थ्योरम्स है, मीन वैल्यू थ्योरम। पहली थ्योरम है रोले का प्रमेय, रोलेस थ्योरम। देखिए थ्योरम किस प्रकार से है, यदि एक वास्तविक फलन f(x) समवृत्त अंतराल ab, ये बंद अंतराल या समवृत्त अंतराल बोलते हैं इसको बड़े ब्रैकेट के अंदर, इस प्रकार परिभाषित हो कि यह इस बंद अंतराल या समवृत्त अंतराल में संतत है। नंबर 2, खुले अंतराल या विवृत अंतराल, ये आपके ओपन इंटरवल, ये क्लोज्ड इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल में अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है। तथा थर्ड कंडीशन है कि f(a) इक्वल टू fb। अगर ये तीनों कंडीशन लागू होती हैं तो अपन ये कहते हैं कि रोलेस प्रमेय के जो पॉइंट्स हैं, उसके जो शर्तें हैं, उसके प्रतिबंध हैं, वो संतुष्ट होते हैं।
और यदि ये प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं तो आपको इस विवृत अंतराल या खुले अंतराल या ओपन इंटरवल ए बी में कम से कम एक बिंदु सी, ज्यादा हो सकते हैं, कम से कम एक बिंदु सी यानी x की वैल्यू होगी x इज इक्वल टू सी, इस प्रकार अवश्य होगा कि f डैश सी इज इक्वल टू 0। और इसका ज्यामितीय अर्थ यह है, यदि आप इस fx का वक्र खींचे, वक्र खींच में करके वहां आप दो बिंदु इस तरह के लें कि जहां x बराबर a और x बराबर b ये बराबर हो आपस में, यानी हाइट जो है याद की ये बराबर होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में इस a से लेकर b के बीच में आपको कम से कम एक बिंदु c, x की वैल्यू इसकी c होगी, वो ऐसा जरूर मिलेगा कि उस पर आपके जो अवकलज की स्थिति है f डैश c इज इक्वल टू 0, अर्थात इस पर खींची की जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होती है। ये इसकी ज्यामितीय स्थिति है। इसके क्वेश्चन मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं और उस क्वेश्चन को हिसाब से आप देखिएगा। ये क्वेश्चन है जिसमें ये फंक्शन दिया है, ये आपके वो क्लोज्ड इंटरवल या बंद अंतराल या संतृप्त अंतराल है -4 2, यानी -4 जो है वो a की वैल्यू है और 2 जो है b की वैल्यू है। a b इस तरह से अंतराल आपको दिया था परिभाषा में, तो a की वैल्यू -4 है, b की वैल्यू 2 है। आपको इसके लिए रोले प्रमेय सत्यापित करनी है। आपको वो तीनों स्थितियां देखनी है। देखिए किस प्रकार से देखोगे, आपको ये संतत है कि नहीं इसमें, तो इसके लिए आपको वो संतत वाली विधि नहीं लगानी है जो आपने सांतत्यता में पढ़ी थी कि बाई सीमा दाई सीमा फलन का मान निकालो बराबर उसको सिद्ध करो, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ फलन की प्रकृति के अनुसार उसका रिजल्ट लिखना है। ये बीजीय फलन है, बीजीय फलन है जो होते हैं आपके बहुपदी बीजीय फलन, वो पूर्ण रूप से संतत होते हैं हर जगह पर। आप सिर्फ यही लिखेंगे इसमें कि दिया गया फलन बहुपदी बीजीय फलन है जो इस अंतराल में संतत है, क्योंकि ये बहुपदी बीजीय फलन है जो अलजेब्रिक पॉलिनोमियल्स होते हैं वो हमेशा हर जगह के ऊपर संतत होते हैं। ये सभी जगह संतत है, इसलिए यहां आपके इस अंतराल में भी संतत होंगे। क्या होगा, आप ये भी लिख सकते हो कि दिया गया फलन बहुपदी बीजीय फलन होने के कारण से सर्वत्र संतत है सभी जगह पर, अतः -4 में संतत है। फिर आपको दूसरी अवकलनीयता की स्थिति इसकी दिखानी है, इस खुले अंतराल में छोटे ब्रैकेट के अंदर -4 लिखोगे उसमें अवकलनीय है। इसके लिए सबसे पहले आपको देखो इसका अवकलन करना है। अब f डैश x, ये पहला अवकलन जिसका करना है आपको, 2x + 2 आ जाएगा, ये 8 का 0 हो जाएगा। ये आप खुले अंतराल में भी देखें -4 से बड़े और 2 से छोटे मानों के लिए, तो आपको निश्चित रूप से कोई परिमित मान देगा जो -4 2 में परिमित मान प्रदान करने के कारण अवकलनीय है, यानी उस अंतराल में उसका अपरिमित मान नहीं होना चाहिए, परिमित मान है तो वो अवकलनीय है। ये दूसरी शर्त पूरी होगी आपकी कि अवकलनीय भी है। तीसरी शर्त यह है कि fa बराबर fb होना चाहिए। देखो देखें क्या आता है, fa मतलब f -4 की वैल्यू आप यहां पर से निकालेंगे इस बदल करके फलन में, x की जगह -4, ये -4 का 16 हो जाएगा, ये +4 में 8 हो जाएगा, और ये यहां पर -4 में -8 हो जाएगा, और ये -8 0 आएगी ये वैल्यू। और दूसरी f2 की वैल्यू निकालिए, f2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, +2 × 2 4 हो जाएगा, -8 इज इक्वल टू ये भी 0 हो जाएगा। अर्थात f -4 इज इक्वल टू f2। अतः रोले के प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। अगर रोले के प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं तो देखते हैं कि अपने को वो c की वैल्यू मिलती है या नहीं मिलती है। अब x बराबर c
बिलोंग्स टू -4 टू इस प्रकार अवश्य होगा कि f डैश c इज इक्वल टू 0। f डैश c देखिए आप यहां से निकालेंगे इस f डैश x से, यहां पर c रखिए सबसे पहले, तो c रखोगे तो 2c + 2 हो जाएगा, इसको 0 कर दो, अर्थात 2c + 2 = 0 इंप्लाइज दैट c = -1, जो कि आपके इस अंतराल में पड़ेगा बिलोंग्स टू -4 2। इस प्रकार से आपके ये कंडीशन सारी की सारी फुलफिल हो जाती हैं इसमें, और ये रोले की प्रमेय पूरी तरह से आपके सिद्ध हो जाती है इस क्वेश्चन के हिसाब से। नोट कीजिए क्वेश्चन को। ये मध्यमान प्रमेय, वैसे इस प्रमेय को लेग्रांज प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। इसकी परिभाषा देखिए, कोई वास्तविक फलन f(x) समवृत्त अंतराल ab में इस प्रकार परिभाषित है, ये इसमें क्लोज्ड इंटरवल ab में संतत और ओपन इंटरवल ab में अवकलनीय हो, तो ab में ओपन इंटरवल ab में कम से कम एक बिंदु c इस प्रकार अवश्य होगा कि f डैश c = fb माइनस fa/b - a। ये इसकी ज्यामितीय व्याख्या ये है कि यदि फलन का वक्र अपन खींचे, उस पर 2 पॉइंट ले अपन x बराबर a और x बराबर b, यानी दोनों पॉइंट्स के लिए x निर्देशांक a और b है, तो इनको मिलाने वाली जो रेखा है उसके समांतर ही ये स्पर्शरेखा होगी जो कि x बराबर c पर खींची जाएगी। तो वास्तव में ये आपके इस रेखा की प्रवणता ही है इसकी होगी। ये क्वेश्चन लेते हैं अपन इस मध्यमान प्रमेय को सिद्ध करने के लिए। ये आपके फलन दिया हुआ है, देखिए इसमें ये भी आपके पहले वाले प्रश्न की तरह से बहुपदी बीजीय फलन है जो कि सर्वत्र संतत है, और सर्वत्र संतत होने के कारण ये अंतराल AB यानी 1 4 में संतत होगा। दिया गया फलन बहुपदी बीजीय फलन है जो सर्वत्र संतत होने के कारण 1 4 में भी संतत है। पुनः इसका अवकलन देखिए, f डैश x = 2x - 4 आएगा, जो खुला अंतराल 1 4 में परिमित मान ग्रहण करने के कारण अवकलनीय है। तो ये शर्तें इस तरह से पूरी हो जाती है। अतः C belongs to 1 4 इस प्रकार अवश्य होगा कि f डैश c = fb माइनस fa/b माइनस a। b और a की वैल्यू 1 और 4 है, ध्यान रखिएगा, b की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू 1 है, और इसमें आप f डैश c यहां से निकालेंगे तो 2c - 4 हो जाएगा, अर्थात 2c - 4 = fb यानी f4 की वैल्यू आप यहां से निकालिए, जो फंक्शन आपको दिया हुआ है उसमें से, यहां से, तो 4 तो 16 -16 -3, ये -3 आ जाएगा, यहां पर 16 -16 तो कट जाएंगे और ये -3 बचेगा, माइनस fa यानी f1 की वैल्यू, 1 की वैल्यू देखिए 1 -4 -3 -7 में से 1 घट जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा, अपॉन b माइनस a 4 -1। इससे आपकी इक्वेशन रहेगी 2c - 4 = ये ऊपर 3 बचेगा और नीचे भी 3 आएगा, यानी 2c - 4 = 1 या c = 5/2। ये इधर 5 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे 5/2 हो जाएगा, जो कि आपके बिलोंग्स टू 1 4 इनके बीच में है। अतः ये आपके लैग्रांज के स्थिति जो इसमें
संतुष्ट हो जाती है, इससे सिद्ध हो जाती है। क्वेश्चन आप उतार लीजिए और ये टॉपिक है, इसी के साथ मैंने कंप्लीट कर दिया है आपका अवकलनीयता वाला। और इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए धन्यवाद।